होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आइए पढ़ते हैं आज आप सभी के कमेंट्स। तो पहला कमेंट है, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का सेकंड लिस्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि हाँ आएगा, ज़रूर आएगा। तो ये धनंजय प्रसाद ने ये कमेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सेकंड लिस्ट आएगी। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले जो होगा वो ये होगा कि 23+ का जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आपने सुना होगा जो वायरल वीडियो जो मेरा इससे पहले जो आया था, वो अगर आपने देखा है तो मैंने उसमें साफ साफ कहा है कि जो भी ये मैसेज जिसने भी किए हैं वो ऑब्वियसली आंदोलन में गया होगा और उससे पता होगा कि क्या वहाँ पे बातचीत हुई है। अगर मंडे से यानी कि कल से स्टार्ट हो जाता है नोटिस आना और नोटिस में अगर ये लिखा रहे कि 23+ जितने भी लोग हैं, एज रिलैक्सेशन जो 23 का मिला है उनको प्लस 23 का, तो उन जितने भी लोग हैं उनको अगर फॉर्म फिलअप करने का अगर ऑप्शन मिल जाता है, फॉर्म फिलअप करने का डेट मिल जाता है, डेट कब का रहे तो आप मान के चलिए कि अगर ये पूरा छठ पूजा तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये आपत्ति डाल के उनकी काउंसलिंग लेंगे, तभी जो है होम्योपैथिक मेडिकल जो भी होम्योपैथी का है मेडिकल ऑफिसर का उसका सेकेंड लिस्ट आने की चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। अब सेकंड कमेंट पे जाते हैं। वंदना जी ने ये कमेंट किया है कि मैम एमपी में वैकेंसी की कोई एमपी की कोई वैकेंसी बीएचएमएस वाली। तो एमपी में तो बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। अभी देखिए आपको शायद पता नहीं है, एमपी में बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं और अगर आप न्यूज़पेपर रखते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। एमपी में बहुत सारी वैकेंसी और मेरे चैनल पे भी आपने बहुत सारी एमपी की वैकेंसीज देखी होंगी। अभी सीएचओ की निकली थी इसी साल, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी, तो वो तो निकल रही है। एमपी तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाल रहा है बीएचएमएस और जितने भी अगर आप कह लें कि जितने भी वैकेंसीज़ हैं अभी प्रेजेंटली आयुष की वैकेंसी एमपी में सबसे ज़्यादा निकल रही हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और एमपी तो अच्छा जगह है वैकेंसीज़ के लिए। तो समझना कुमारी ओके, इन्होंने मुझे थैंक यू कहा है। ओके, आपको भी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और बिहार सरकार कंगाल हो गई है, इसलिए अभी 2 इयर्स तक हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई बहाली नहीं आएगी। ओके, और 3270 में भी टाइम लगेगी। ओके, एमडी सबीर डॉक्टर, अच्छा इन्होंने ये लिखा है, ये कमेंट किया है, तो थैंक यू सो मच आपने कमेंट किया इसके लिए। और मैं एक बात आपको बता दूं कि बिहार सरकार कंगाल हुई है नहीं हुई है वो एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ मंशा बिल्कुल भी नहीं लग रही कि वो आगे प्रोसेस बढ़ाना चाहती है किसी भी चीज़ की। यहाँ तक कि वो हर जगह, अभी आपने सुना होगा कि तेजस्वी जी हर जगह जा रहे हैं और सस्पेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स को, लेकिन बहाली बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। पहले आप बहाल कीजिए, तब डॉक्टर्स नहीं आएंगे, तब आप सस्पेंशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे ही जाके सस्पेंड करने का क्या मतलब है, ये किस तरह की कार्रवाई है। और जो पहली कलम से 10 लाख वैकेंसीज़ की उन्होंने बात की थी, वो पहली कलम से 10 लाख वैकेंसीज दिखाई नहीं दे रही है। आगे उनको समझना चाहिए कि अभी बच्चों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। किन्हीं का कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी एज नहीं बची है। ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, वो इंतज़ार नहीं कर सकते कि अप्रैल में वैकेंसी आएगी या मई में आएगी या ये वैकेंसी के बाद कोई वैकेंसी आएगी। ये इन सब चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ओके, धन्यवाद का सिंबल है ARRK, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कब तक रिजल्ट आएगा? ओके, क्यूट सुगु, ओके थैंक यू क्यूट सुगु, एक अच्छा सवाल पूछने का कि कब तक रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट जो है वो आने के चांसेस हैं दिसंबर तक, कंफर्म दिसंबर से पहले भी आ सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट दिसंबर तक में जैसा ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक आने के चांसेस हैं। नवंबर में आपको मेरिट लिस्ट निकाल के दे दी जाएगी, ये कंफर्म है। लेकिन अब ये सरकार पे भी डिपेंड करती है। अब सरकार इसमें कुछ बीच में अगर हस्तक्षेप कर देगी तो फिर रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा, हो सकता है अगले साल भी चले जाए।
तो रिज़ल्ट जो है वो मान के चलिए कि दिसंबर में या नवंबर के आखिरी में आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है, या फिर रिज़ल्ट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेरिट लिस्ट के बाद एक आपत्ति मतलब जारी होती है, और आपत्ति में आपको लिखना होता है कि आपको आपत्ति है कि नहीं, ऑब्जेक्शन है कि नहीं, रेज ऑब्जेक्शन का मौका मिलता है। अगर रेज ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा तो उसके बाद तुरंत वो लोग जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ आते हैं, मैम फ्रेशर के लिए न्यू वैकेंसी BTSC निकालेगी या RBSK, कृष्णा सिंह। ओके, सो देखिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी BTSC निकालेगी या RBSK, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस है RBSK का निकालने का, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट हो जाएंगी, मतलब उस जगह पे सीट वैकेंट हो जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि RBSK जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और उनका ही पूरे ऑल इंडिया में ये चलता है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि RBSK में सीट वैकेंट होने के बाद ये वैकेंसी जल्दी ले लें। रही बात BTSC की, तो BTSC जो है वो बिहार की एक टेक्निकल सर्विस कमीशन है, जिसमें कि जो भी वैकेंसीज आएंगी वो उसके थ्रू होती हैं। तो BTSC तो सिर्फ एक ज़रिया है लेने का कोई भी वैकेंसीज़ को, लेकिन RBSK जो है वो एक पूरे तरीके से अच्छे से फंक्शन करने वाली एक बॉडी है, जो जिन भी डॉक्टर्स को बहाल कर लेती है वो उसके अंदर में काम करते हैं, ना कि BTSC के आप अंडर कभी नहीं काम करेंगे। आपकी अगर जॉब भी हो जाएगी तो आप BTSC के अंडर नहीं काम करेंगे, राइट, लेकिन RBSK के अंदर आप काम करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। BTSC सिर्फ जैसे BPSC है एग्ज़ाम लेती है, वैसे ही BTSC जो है वो सिर्फ वैकेंसीज लेंगी, उनका काम सिर्फ रिज़ल्ट तक का है, रिज़ल्ट आपको मिल जाएगी, उसके बाद BTSC से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा, आपका जो है डायरेक्ट जहाँ भी जिस विभाग में आप हैं उस विभाग में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। रही बात यहाँ पे कि दोनों में से किस में वैकेंसीज आएंगी, तो इसमें डाउट है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस RBSK ही है। तो ये तो थी आखिरी जो मैंने पढ़ा कमेंट। तो इस तरीके से कमेंट्स आप भी कर सकते हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे और वीडियोस में लाए जाएंगे। थैंक यू सो मच सभी का जिन्होंने हमारा साथ दिया है और हमारे साथ बने रहे हैं। और मेरी जो है न्यूज़ चैनल थोड़ी सी स्लो है क्योंकि मैं ला नहीं पाती जल्दी। हाँ, इनको थैंक यू, ये हमेशा थैंक यू मुझे कहती हैं, तो उसके लिए शुक्रिया आपका। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और कुछ न्यू जानकारियों के साथ। अगर आपके ऐसे ही कमेंट्स आते रहे बहुत सारे तो उनके जवाब देने के लिए मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।